नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। 5 साल की सियासी उठापटक के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए हैं। अब कुछ सवाल है कि क्या बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन दोबारा सरकार बना पाएगा या फिर कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी की सरकार में वापसी होगी? यह बड़ा सवाल है। क्या वापसी करने वाली है महाविकास आघाड़ी? वोटर 2 हिस्सों में भी बंट गई है। शिवसेना और एनसीपी में से किसको चुना? सही शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है? मराठा आरक्षण आंदोलन, मराठा वर्सेस ओबीसी के मुद्दे, लाडकी बहन जैसी योजना का असर क्या रिजल्ट पर दिखेगा? एग्जिट पोल ने भी आंकड़े दिखा दिए हैं। आज हम आपको वही एग्जिट पोल 2024 के आंकड़े बताएंगे हम आपको 2019 में भी कि क्या एग्जिट पोल आए थे, किसका सटीक अनुमान था, वो भी हम आपको बताएंगे। तो वहीं झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। आज महाराष्ट्र के साथ दूसरा चरण भी संपन्न हो चुका है, यानी कि मतदान संपन्न। अब 23 नवंबर को एक साथ पता चलेगा कि किसकी बनेगी सरकार झारखंड में, कि क्या जेएमएम सत्ता में वापसी कर रही है या फिर बीजेपी सरकार बना रही है। नतीजों की तस्वीरें साफ होने से पहले फोर्स इंडिया आपको बताएगा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से किसकी सरकार आखिर बन रही है। एग्जिट पोल के नतीजे। कहा जाता है कि जो एग्जिट पोल बताता है वो ज्यादातर सही होते, ये माना जाता था। अब ये इतिहास हो चला है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों में जो तस्वीरें निकल कर आई थी, एग्जिट पोल ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, ज्यादातर धाराशाही साबित हुए। लेकिन अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। एग्जिट पोल आ गए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको वो आंकड़ा बताया कि कौन सी एजेंसी क्या बता रही है। एक बार फिर से आपको विस्तार से हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किसका एग्जिट पोल क्या कहता है, किसका क्या अनुमान है। यह जानना बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ आपको बता दें कि यह सिर्फ अनुमान है। नतीजे आएंगे 23 तारीख को, वो वाकई में नतीजे होंगे। किसके बनेगी सरकार वो वाकई में ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अनुमान क्या है चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूज 18 मैट्रिक्स की। तो एग्जिट पोल 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में कुल सीटें हैं 288, बहुमत चाहिए 145। न्यूज 18 मैट्रिक्स क्या कह रहा है? महायुति को 150 से 170, यानी कि 145 बहुमत, सीधी शुरुआत ही 150 से 170 तक। महाविकास आघाड़ी, महागठबंधन आईएनडीआई की हम बात करें 110 से 130, यानी कि बहुमत से भी नीचे का आंकड़ा। इसके अलावा अन्य को दे रहा है 8 से 10। अगर वाकई में ऐसा होता है तो मुश्किलें यहां पर खड़ी हो जाएगी वापसी की। किस तरीके से गठबंधन यहां पर काम करता हुआ नजर आया या कहां पर क्या कमी रही, ये फिर चिंतन और मंथन का विषय होगा, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। चलिए अगले पोल का भी जिक्र कर लेते हैं। अगला पोल क्या कहता है वो भी जानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जिसने एडी चोटी का जोर लगा लिया था। न्यूज 18 मैट्रिक्स के बाद अगला है पीएमआरक्यू। यह जानना इसलिए भी जरूरी क्योंकि महायुति को उसने दिया 137 से 157। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी को 126 से 146। अब देखिए बहुमत 145, यहां पर 140 तक भी पहुंच सकता है एमवीएम। यह सिर्फ अनुमान है और अगर ऐसा होता है तो फिर यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके अलावा अन्य को 2 से 8 सीटें भी दी है। यह अन्य बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे देखा जाए तो आमने सामने की जो टक्कर है वो महज इन दोनों पार्टियों में है, लेकिन जो अन्य है 2 से 8, एआईएमआईएम को देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए, उन्होंने भी यहां पर टिकट दी थी, लेकिन वो कितना असर यहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा पीएमआरक्यू के अनुसार आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुमत चाहिए 145। चलिए अगला पोल जानते हैं किस एजेंसी का है, क्या वो कहता नजर आ रहा है, क्या अनुमान है। न्यूज 24 चाणक्य, महायुति को उसने दी है 152 से 160। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी को 130 से 138, यानी कि बहुमत से कम। यहां पर अगर यह अनुमान साबित हो जाता है, नतीजों में तब्दील हो जाता है, फिर तो मुश्किल इसके लिए होगी, तो फिर कोशिश यहां के लिए रहेगी। लेकिन अन्य किसकी तरफ जाएंगे? 6 से 8 सीटें वो अन्य को देता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 24 चाणक्य ये अनुमान है, लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि जनता ने फैसला अपना कर लिया है, तकदीर ईवीएम में कैद हो चुकी है। 23 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा। एग्जिट पोल पर कितना किसको विश्वास है, अब वो परसेंटेज घट गया है, लेकिन फिलहाल
एग्जिट पोल कितना किसके लिए मायने रखता है? 23 तारीख से पहले कोई खुश हो सकता है, कोई थोड़ा सा उदास हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ 23 तारीख से पहले पहले। चलिए अगला एग्जिट पोल भी जान लेते हैं किस एजेंसी का है, वो क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। वो है पीपुल्स पल्स का। महायुति को 182 यानी कि बहुमत से भी बहुत ज्यादा, महाविकास आघाड़ी को 100 से भी कम। ये चिंता करने वाला विषय है। अगर वाकई में ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है अनुमान, ये एग्जिट पोल अगर सही साबित होता है, फिर तो मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एमवीएम के लिए। ऐसे में अन्य 9 सीटें ये किसका किस तरफ रोल अदा करती नजर आएंगी, या फिर एकला चलो वाली नीति चलती नजर आएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर ऐसे में अन्य को अपने दमखम पर चलना है, 5 साल राज करना है, तो फिर वो सत्ता के साथ चलेगी। ज्यादातर ऐसा ही होता हुआ नजर आया, लेकिन ये तो भविष्य की राजनीति है। सबसे ज्यादा नजर 23 तारीख पर, अगर ये अनुमान रिजल्ट में तब्दील होता है। खैर अभी पीपुल्स पल्स कितना सही साबित होगा ये वक्त बताएगा। अगले एग्जिट पोल का जिक्र कर लेते हैं, वो क्या कुछ कहता हुआ नजर आता है। उसके बाद हम आपको, ये फिलहाल अभी आज का है 2024 का बता रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे 2019 का भी कितने एग्जिट पोल सही साबित हुए थे, उससे आप अंदाजा सही लगा लेंगे। अब बात कर लेते हैं इलेक्टोरल एज की। महायुति को उसने 118 दिए हैं, यानी कि बहुमत से कम। यहां पर अगर ये अनुमान रिजल्ट में तब्दील होता है, सही साबित होते हैं, नतीजे में आ जाता है, तो फिर ये टेंशन बढ़ाने वाला है महायुति के लिए, एनडीए को। महाविकास आघाड़ी बहुमत से ज्यादा, 5 सीटें ज्यादा, 150 यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है, और अन्य को इसने सबसे ज्यादा यानी कि 20 सीटें बताई हैं। और अगर वाकई में ये सही साबित हो जाते हैं एग्जिट पोल, तो फिर टेंशन वाली बात होगी एनडीए के लिए भी, और बल्ले बल्ले होगी अन्य 20 को, और खुशी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है महाविकास आघाड़ी को। हालांकि इलेक्टोरल एज का है, इसके अलावा एक और एग्जिट पोल है जो कि एमवीएम को खुश करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं पोल डायरी की, हम इसी की बात कर रहे थे। यह है महायुति को 122 से 186। अब आप कह रहे होंगे कि हमने इसकी बात की थी, लेकिन 122 भी मिल सकती है। अगर आंकड़ा बढ़ता है तो वो 186 तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप यहां देखिए, महाविकास आघाड़ी को उसने 69 से 121 दी है, और अन्य को दी है 12 से 29। तो मुश्किलें हो सकती हैं अगर वाकई में यही सही साबित होता है। कितना किसका पोल सही साबित होगा ये 23 को सामने आएगा, अपने अपने तरीके से, अपने अपने आंकड़ों से, अपने अपने सूत्रों के हवाले से उन्होंने ये जानकारी जुटाई है। लेकिन कितने सही साबित होंगे 23 को सामने आएगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाई थी, चाहे हम एमवीएम की बात करें, महायुति की बात करें, या फिर अन्य सीटों की बात करें, या फिर अन्य पार्टियों की बात करें। लेकिन जनता ने किसको चुना? आरक्षण, संविधान का मुद्दा, दलित, इसके अलावा मराठा, गैर मराठा, बहुत कुछ चला, सियासत बहुत कुछ हुई। और पिछले हम चुनावों की भी बात करें, उसके बाद भी 5 साल में बहुत कुछ बदलाव आया है। असली शिवसेना, नकली शिवसेना, आखिर एनसीपी का नेता कौन है, बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आई। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सिर्फ विकास चाहती है। सियासत चलती रहेंगी, असली नकली होता रहेगा, जनता आखिर में विकास चाहती है, और अगर वो वोट करेगी तो फिर विकास के मुद्दे पर करेगी। खैर ये महत्वपूर्ण है एग्जिट पोल। अगर अगले एग्जिट पोल की बात करें तो फिर वो जानेंगे कि उसने किसको कितने वोट दिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं रिपब्लिक की, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। महायुति को उसने 137 से 157 दिए हैं। अब जरा इसे भी समझिएगा, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो फिर मुश्किल यहां पर, यानी कि एनडीए को हो सकती है, बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, अभी वो सत्ता में है गठबंधन के साथ। महाविकास आघाड़ी को 126 से 146, 146 बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है। चाहे शुरुआत 126 से अगर 140 तक पहुंचता है तो बहुमत से 1 सीट ज्यादा मिल सकती है, अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं। इसमें अन्य को महज 2 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। ये अनुमान है, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल भी बहुत कुछ बयां करते हैं। सिर्फ एग्जिट पोल नहीं, आंकड़ा भी बहुत कुछ बयां करता है। महाराष्ट्र में इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इंटरेस्ट लोगों में बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार द्वारा अपील की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते हुए नजर आए, सत्ताधार पार्टी अपील करते हुए नजर आई कि घरों से बाहर निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। न्यू वोटर्स है उनको भी लुभाने की बहुत कोशिश की गई, अलग अलग बूथ तैयार किए गए थे, अलग अलग कैंपेन चलाए गए। लेकिन महज 60% भी अगर आंकड़ा नहीं पहुंचा तो फिर वो डराने वाला है, चौंकाने वाला है कि आखिर कमी कहां रह गई। हालांकि अब अलग अलग बयान निकल कर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। नाना पटोले का बयान भी हमने आपको बताया, कांग्रेस अध्यक्ष है वहां पर, वो भी कहते नजर आए कि हमारी सरकार बनेगी। और फिर ऐसे में वो याद आता है वो बयान जिसमें ये कहते हुए नजर आए थे शरद पवार कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर मुख्यमंत्री महिला ही होगी।
अब ऐसे में महिला कौन होगी, वो भी नाम निकलकर सामने आए। क्या कांग्रेस भी किसी खास नाम पर दाव चलती हुई नजर आएगी? खैर, अभी उन नामों का हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि बात हम कर रहे हैं एग्जिट पोल की, उसको उस लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं। 2019 का आंकड़ा समझते हैं। 2019 में 6 में से सिर्फ एक एग्जिट पोल सही साबित हुआ था। सिंहासन पर कौन काबिज हुआ था वो आप सभी के सामने है। गठबंधन हुआ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन जरूर करना पड़ा था, लेकिन एग्जिट पोल आपके सामने है। टाइम्स नाउ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 की बात कर रहे हैं। भाजपा को 230, कांग्रेस को 48, अन्य को 10 सीटें उसने दी थी। यह अनुमान उसने जताया था, लेकिन सही साबित नहीं हुआ। चलिए अगला बताते हैं, अगला एग्जिट पोल क्या कहता हुआ नजर आया था। 2019 की बात कर रहे हैं हम आपको। एबीपी सी वोटर्स महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में भाजपा को 204, कांग्रेस को 69, अन्य को 15 सीटें उसने दी थी। यह भी देखा जाए तो एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुआ था, मात्र एक एग्जिट पोल सही साबित हुआ था। चलिए अगले एग्जिट पोल का जिक्र कर लेते हैं, वो क्या कुछ कहता हुआ नजर आया था। बेहद महत्वपूर्ण है वो एग्जिट पोल और उसे करीब से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। चलिए बताते हैं न्यूज 18 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में भाजपा को 243 सीटें। अनुमान जताया, बहुत ज्यादा उत्साह भारतीय जनता पार्टी में नजर आया, लेकिन वो तब धाराशायी हुआ जब रिजल्ट सामने आया। कांग्रेस को 41 सीटें मिलने का अनुमान जताया था 2019 में इस एग्जिट पोल ने, इस एजेंसी द्वारा, न्यूज 18 की हम बात कर रहे हैं, और अन्य को दी थी 4 सीटें। लेकिन फिलहाल यह भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हो पाया। चलिए अगले एग्जिट पोल का जिक्र करते हैं। वो एग्जिट पोल क्या कुछ कहता नजर हुआ, उसे समझने की कोशिश हम करेंगे। अगला एग्जिट पोल क्या है? TV9 भारतवर्ष। अब इसे देखिएगा, भाजपा को 197, लगभग यही अनुमान रिजल्ट में भी कन्वर्ट होता हुआ नजर आया। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में कहा था कि मात्र एक एग्जिट पोल सही साबित हुआ। कांग्रेस का 75 सीट, अन्य को 16 सीट। अब जरा सोचिए कि जितने एग्जिट पोल्स का हमने जिक्र किया, उनमें एकमात्र TV9 भारतवर्ष था जब लमसम वो होता हुआ नजर आया, उस रिजल्ट में तब्दील होता हुआ नजर आया, क्योंकि भाजपा को भी बहुमत नहीं मिला था। मिलकर एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने जब गठबंधन किया तो फिर वो सरकार बनाने में कामयाब होते हुए नजर आए। अब अगला एग्जिट पोल क्या कहता हुआ नजर आया 2019 में, वो भी देख लेते हैं। अगला एग्जिट पोल था 2019 का, रिपब्लिक जन की बात। भाजपा को उसने 216 दिया, यानी बहुमत से ज्यादा। कांग्रेस को महज 65 सीटें और अन्य को उसने 7 सीटें दी। लेकिन यह भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हो पाया, यानी कि ये सिर्फ अनुमान रह गया। और सिर्फ जब तक नतीजे नहीं आए थे तब तक विधायकों में जोश भरता हुआ नजर आया, खुशी उसने दी और कईयों को उदास भी किया। लेकिन फिर जब रिजल्ट सामने आए तो फिर ये एग्जिट पोल कहीं भी नजर नहीं आया। इंडिया टुडे एक्सिस ने भी 2019 में अपने जरिए, अपने एजेंसी के जरिए जब अनुमान लगाया था, एग्जिट पोल किया था, तब उसने भाजपा को 166 से 194 सीटें देने का अनुमान जताया और यह भी लमसम सही साबित होता हुआ नजर आया। कांग्रेस से 72 से 90, अन्य को 22 से 34। अब ये शुरुआत में तो देख लीजिए लमसम ठीक था, लेकिन कांग्रेस को 72 से 90 उसने दी और अन्य को 22 से 34 दी। फिलहाल इस पर ही मात खा गए। तो ये 2019 का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, जिसमें एक ठीक साबित हुआ। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि एग्जिट पोल नतीजे नहीं होते हैं। एग्जिट पोल वहां के एजेंसियों, अपने अपने एजेंसियों द्वारा वहां के मुद्दों को जोड़कर जनता से बातचीत के जरिए तैयार किए जाते हैं, वोटिंग प्रतिशत के जरिए किए जाते हैं और अपने अपने सोर्सेस के अनुसार। लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता कैसे फैसला करती है, ये कोई नहीं जान सकता। क्योंकि हम कह रहे हैं, क्योंकि चाहे आप कितनी सियासत कर लीजिए, असली नकली कितना कर लीजिए, लेकिन आखिर में जनता विकास चुनती है और उसी को पैमाना मानकर वो वोट कास्ट करती है, जो कि आज हो चुका है। तकदीर ईवीएम में कैद हो चुकी है। ऐसे में आज विधानसभा चुनाव संपन्न हुए झारखंड के भी, महाराष्ट्र के साथ दूसरे चरण में, एक चरण पहले हो चुका था, आज दूसरे चरण में। तो कितनी सीटें थी, कितना बहुमत चाहिए था, एग्जिट पोल इसे लेकर भी हुआ। क्या वाकई में कांग्रेस जेएमएम के साथ मिलकर यहां पर कब्जा कर पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी, यह भी हम आपको बताते हैं। भास्कर रिपोर्ट पोल देखिए, 2024 का आंकड़ा क्या कहता है। एनडीए को 37 से 40, बहुमत 41 मिलेगा, लेकिन 37 से 40 मुश्किल नहीं है, क्योंकि अदर्स को 2 भी मिल रही है। तो जैसे कि स्ट्रैटेजी रहती है भारतीय जनता पार्टी की, वो अपनों को दूसरों में मिलाकर, दूसरों को अपनों में मिलाकर सरकार बना लेता है। तो आईएनटीआई को 36 से 39, उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि 41 का बहुमत है। और अगर ये अनुमान
रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो फिर कांटे की टक्कर होगी। हो सकता है कि यहां पर बाड़ेबंदी तक की नौबत आ जाए। चलिए अगला एग्जिट पोल जानते हैं, क्या कुछ कहता हुआ नजर आया, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूज 18 मैट्रिक्स का झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में क्या कुछ कहता हुआ नजर आया था। एनडीए का 42 से 47, आईएनटीआई को 25 से 30 और अदर्स को 1 से 4। ये एग्जिट पोल करता हुआ नजर आया था, दिखाता हुआ नजर आया था। लेकिन फिलहाल इसके अलावा अगला एग्जिट पोल क्या था, चलिए आपको वो भी बताते हैं, वो जानना भी बेहद जरूरी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में पी मार्क्यू का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता नजर आया है। ये हम 2024 का बता रहे हैं, ना कि 2019 का। ये है एनडीए का 31 से 40, आईएनटीआई को 37 से 47, यानी कि यहां पर आईएनटीआई को बहुत ज्यादा दिया गया है, बहुमत से ज्यादा, बहुमत महज 41, लेकिन उससे ज्यादा दिया और अदर्स को एक भी सीट नहीं दी है। तो ऐसे में यहां पर कांग्रेस खुश होती हुई नजर आएगी, जो गठबंधन है वो खुश होता हुआ नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जिट पोल क्या कुछ कहता नजर आया है झारखंड को लेकर। 2024 का ये आंकड़ा देखिए, चाणक्य स्ट्रेटेजीज का ये एग्जिट पोल क्या कहता है। एनडीए को लेकर 45 से 50, यानी कि यहां पर बल्ले बल्ले भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की होती हुई नजर आ रही है। आईएनटीआई को 35 से 38 और अदर्स को 3 से 5 सीटें। यहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं, महाराष्ट्र में भी ज्यादातर अगर 1-2 को छोड़ दिया जाए तब यही आंकड़ा सामने आ रहा है। और अगर झारखंड में देखें तो झारखंड में भी अगर 1-2 को छोड़ दे तो लमसम यही नतीजा सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये महज अनुमान है। चलिए अगले एग्जिट पोल को देखते हैं, एग्जिट पोल क्या कहता नजर आ रहा है। पीपुल्स पल्स का एनडीए को 44 से 53, इसने भी एनडीए को बहुमत दे दिया है और उसे ज्यादा ही सीटें दे दी हैं। आईएनटीआई को महज 25 से 37, अगर ज्यादा भी आंकड़ा आता है 37 तो भी वो बहुमत से कम है, और अगर कम को देखें तो वो महज कम है, इसलिए मुश्किल हो सकती है। अदर्स को मिला लेंगे तब भी वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन 37 कोशिश कर सकता है अगर इतनी सीटें आईएनटीआई को मिलती हैं। तो अदर्स को 5 से 9 क्योंकि दी गई है पीपुल्स पल्स द्वारा। तो ये सिर्फ अनुमान जताया गया है। एजेंसियां क्या कुछ कहती नजर आ रही है, क्या वाकई में रिजल्ट में तब्दील होंगी, ये 23 तारीख को सामने आ जाएगा। लेकिन इससे भी काफी तरीके की सियासत अब शुरू हो चुकी है। अपने अपने दावे तो हर कोई कहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच मुद्दा बहुत ज्यादा था। मुद्दा था आदिवासियों को लेकर, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक इलाका झारखंड का मध्य प्रदेश के बॉर्डर से भी लगता है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कोशिश की गई थी कि जिस तरीके से राजस्थान में आदिवासियों को लुभाया गया, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर आदिवासियों को लेकर योजनाएं, तमाम तरीके के वादे, और इसीलिए कोशिश की जा रही थी कि झारखंड में भी कुछ ऐसा ये नजर आए। और इसीलिए शर्मा धर्मकोर उसका सहयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी। लेकिन क्या कांग्रेस भी उसका समर्थन कर रही है, और अगर वाकई में ऐसा करती है तो क्या उसे लागू कर पाएगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा अगर वो सरकार बनाती है। हालांकि यह एक अलग टॉपिक है, अगले इसका एजेंसी का हम रुक करते हैं, वो जानना बेहद जरूरी है। टाइम्स नाउ जेवीसी वो क्या कहता नजर आ रहा है। एनडीए को 40 से 44 यानी कि बहुमत से 3 सीटें ज्यादा दी है। अगर ये वाकई में नतीजों में तब्दील होता है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है झारखंड में। आईएनटीआई 30 से 40 सीटें, यानी कि आंकड़े से कम, बहुमत के आंकड़े की बात कर रहे हैं हम। अदर्स को 1 सीट, और अगर ये मिल जाती है तो फिर कांटे की टक्कर, आमने सामने की टक्कर रहेगी। बेहद मुश्किल यहां पर परिस्थिति बनने की सामने आ रही है, तस्वीर यहां पर खड़ी हो सकती है बहुत मुश्किल। इसके अलावा अगला एग्जिट पोल क्या कहता नजर आ रहा है वो भी देख लेते हैं, वो जान लेते हैं। वो है एक्सिस माई इंडिया का। एक्सिस माई इंडिया एनडीए को महज 25 सीटें, आईएनटीआई को 53 सीटें। यह बेहद महत्वपूर्ण एग्जिट पोल है, क्योंकि बहुत कम ऐसे एग्जिट पोल आते हैं जो कि विपरीत चलते नजर आते हैं उस धारा से जो एक साथ एक ही पार्टी को जिताती नजर आती है। उनमें से एक्सिस माई इंडिया, अदर्स को 3 सीटें उसने दी है, एनडीए को 25 सीटें दी हैं। इस पर भी हमने लगातार चर्चा की थी, हमारे साथ तमाम पार्टियों के खास मेहमान जुड़े थे, प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने अलग अलग लॉजिक गिनाए। लेकिन क्या वाकई में जनता यहां पर आईएनटीआई को चुनेगी, जेएमएम के साथ कांग्रेस का साथ पसंद करेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेगी? क्योंकि अगर उसके मैनिफेस्टो को देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो अगर देखा जाए तो वो पूरे तरीके से ऐसा था जैसे मानकर चलिए कि आदिवासियों के लिए ऐसी योजनाएं अगर वो लेकर आता है तो फिर आदिवासियों की झारखंड में बल्ले बल्ले होती हुई नजर आएगी। क्या वाकई में ऐसा होता हुआ नजर आएगा? और जिन घुसपैठियों को बाहर करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है, और अगर सरकार में आ गई तो क्या उसका रास्ता यहां पर खुलता हुआ नजर आएगा? यह भी देखने वाली बात होगी अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपनी सरकार बनाने के लिए कामयाब हो पाती है। दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है।
आमने सामने की टक्कर है, महत्वपूर्ण पार्टियां आमने सामने है और इसीलिए टेंशन सबकी बढ़ी हुई है क्योंकि एग्जिट पोल सही साबित होते हैं। ये अब किसी को विश्वास नहीं क्योंकि इतिहास गवाह है लोकसभा चुनावों को लेकर। इसके अलावा हरियाणा का चुनाव और उसके नतीजे बिल्कुल उसके उलट। स्ट्रैटेजी अपनी बनाई लेकिन उसके नतीजों ने कई नेताओं के और खासकर कांग्रेस पार्टी के सपनों पर पानी फेर दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल क्या कहता नजर आया हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको बताते हैं कि 2019 में एग्जिट पोल क्या कह रहा था, क्या महत्वपूर्ण सीट थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई या फिर कांग्रेस के पाले में गई और अन्य को कितनी सीटें मिली। 41 बहुमत हासिल करना सीटें। तो ऐसे में चली जाते हैं 2019 में एग्जिट पोल क्या कहते नजर आए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 सी वोटर्स में बीजेपी को 35 सीटें दी, कांग्रेस को 37 सीटें दी और आजसू को 5 सीटें दी। इसके अलावा बेहद महत्वपूर्ण है जानना कि अगला एग्जिट पोल क्या कहता नजर आया। इंडिया टुडे, माई एक्सेस बीजेपी को 22 से 32 सीटें दी, तो फिर कांग्रेस को उसने दी थी 38 से 50 सीटें। आजसू को उसने 3 से 5 सीटें दी। इसके अलावा एक और एजेंसी थी जिसने उस एग्जिट पोल को किया, क्योंकि जब वक्त बदलता है, 5 साल का वक्त होता है, नई नई एजेंसियां आती हैं, कई बार नई एजेंसियां एग्जिट पोल करती है और वो देखने की बात होगी क्योंकि इस बार कशिश न्यूज द्वारा नहीं या फिर अन्य एग्जिट पोल जो 2019 में किए गए थे उन्होंने 2024 में ऐसा एग्जिट पोल नहीं किया। ऐसे में कशिश न्यूज 2019 में उसने बीजेपी को 25 से 30 सीट मिलने का अनुमान जताया, कांग्रेस को 37 से 49 सीटें मिलने का अनुमान जताया, तो वहीं आजसू को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया। लेकिन आपके सामने सभी नतीजे, इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सही साबित हो यह कहना बमुश्किल है हमारे लिए, उन पार्टियों के लिए और उन सियासतदारों के लिए जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो एग्जिट पोल की वजह से आज बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इसलिए यह सिर्फ अनुमान है, नतीजे आएंगे 23 तारीख को और वो सिर्फ और सिर्फ जनता तय करती है। जनता ने सभी की किस्मत ईवीएम में कैद कर ली है और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में या फिर झारखंड में आदिवासी का मुद्दा हो, महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा का मुद्दा हो, मुस्लिम गैर मराठा कौन है, दलित कौन है, ये सारी बातें निकलकर सामने आई। असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है, एनसीपी के 2 फाड़ होते हुए नजर आए, चाचा भतीजे की जोड़ी, इसके अलावा तमाम ऐसी बातें निकलकर आई जिस पर जनता हैरान थी, परेशान थी कि आखिर वो किसे नेता चुने, आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, ये भी जानना बेहद जरूरी होगा और ये सब साफ होगा 23 तारीख को सुबह 6 बजे से लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज पर महाकवरेज जारी रहेगी। और इसी के साथ ही आज के स्पेशल रिपोर्ट में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।